तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक मैक्सिकन मूवी को, हाल ही में आई एक काफी बेहतरीन मूवी को। इसका नाम है बंडिडोस। एपिसोड 5 और 6 को अगर आपने इसके फर्स्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो देख लेना। मूवी काफी अच्छी है, काफी बढ़िया मीनिंग देती है। इस मूवी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और इस मूवी के जो सीक्रेट खुलेंगे आपके होश उड़ा देंगे और इस मूवी की एंडिंग जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको पूरा देखने में काफी मजा आने वाला है। साथ ही साथ मैंने रिसेंटली एक्सप्लेन किया है एक अमेरिकन मूवी को जिसका नाम है अमेरिकन प्राइम वेल, जिसमें एक लेडी अपने बेटे को अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए निकल पड़ती है सफर पर, और उनके सफर के बीच में उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्या वह अपने बेटे को लेके अपने हस्बैंड तक पहुंच पाएगी? अगर बाई चांस आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो जाके देख लेना, सच में बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाएगी और न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो आप बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिगेल और उसके बाकी साथियों को टियर ऑफ फाइट यानी कि डायमंड की लोकेशन का पता चल गया था, जो है आइलैंड ऑफ डेड में। इसलिए मिगेल की पूरी गैंग ओक्टावियो की बोट लेकर आइलैंड ऑफ डेड की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन लिली की बहन रजीना को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है यूएसबी के जरिए, जो उसने मिगेल को दी थी, जिसके अंदर लिली की सारी डिटेल थी। और उसके बाद में रजीना उनके बोट पे पहुंच जाती है। वे लिली को अपने साथ लेकर आइलैंड ऑफ डेड की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन जाने से पहले वे ओक्टावियो की बोट के ऊपर मिसाइल से अटैक करवा देती है, जिस वजह से उनकी बोट डूबने लग जाती है और वे सभी अंदर फंस जाते हैं। लेकिन ओक्टावियो जो कि एक आर्मी मैन होता है और वे हमेशा अपने साथ में वेपन रखा करता था या फिर वे कहीं न कहीं छुपा के रखा करता था, वो बोट में बम ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से ये सही सलामत बाहर आ जाते हैं। लेकिन लुकस को बहुत ही डर लग रहा था, इसलिए वह बोट के अंदर ही रहता है, इसलिए वह बोट से बाहर नहीं निकलता। लेकिन सितलाली उसको जैसे तैसे मनाकर उसको हिम्मत देकर अपने साथ बाहर लेके आ जाती है। लेकिन अब उनकी नाव डूबने के साथ साथ बोट भी डूब चुकी थी, लेकिन बोट ज्यादा नीचे नहीं गई होगी, इसलिए सितलाली बोट को लेने के लिए पानी के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लिली और उसकी बहन रजीना को देख पाते हैं, जो आइलैंड ऑफ डेड पे पहुंच जाते हैं। इस आइलैंड को डेड आइलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मरे हुए लोग सोते हैं और इस आइलैंड की तरफ कोई भी नहीं आता। अब ये सभी जाजिल का मकबरा ढूंढ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक रेंजर अपनी गाड़ी लेके आ जाता है और उनको यहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि आज ये जगह बंद है। तभी रजीना का बॉडीगार्ड मानव उसको जान से मार देता है और उनकी गाड़ी लेके आगे निकल पड़ते हैं। वहीं सितलाली को 5 मिनट से ज्यादा हो गया था और वे अब तक पानी के ऊपर नहीं आई थी, इसलिए वे सभी काफी परेशान हो रहे थे। इसके कुछ ही पल बाद में सितलाली बोट को लेके ऊपर आ जाती है और वो सभी आइलैंड ऑफ डेड की तरफ निकल पड़ते हैं और काफी लंबे सफर के बाद में ये सभी आइलैंड ऑफ डेड पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनको उसी रेंजर की डेड बॉडी मिलती है जिसको मानव ने मारा था। इससे उनको पता चल जाता है कि रजीना यहीं से गई है। इसके बाद में वे टायरों के निशान का पीछा करने लग जाते हैं। वहीं रजीना और लिली जाजिल का मकबरा ढूंढने के लिए रजीना अपने बॉडीगार्ड को जाजिल का मकबरा ढूंढने को बोलती है, क्योंकि उसने स्पेनिश लोगों की आजादी दिलवाने के बाद में वो अपने लोगों के साथ में इस आइलैंड पे आके रहने लग गई थी और इसी आइलैंड पे उसकी समाधि भी है। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उनको जाजिल का मकबरा नहीं मिलता, इसलिए रजीना को पछतावा होने लग जाता है कि काश उसने मिगेल को जिंदा छोड़ दिया होता। तभी लिली को वहाँ पर सेवा ट्री दिखाई देता है, क्योंकि मिगेल ने बताया था कि सेवा ट्री पूजनीय होते हैं। इसके बाद में वह सेवा ट्री के पास में जाके सुराग को ढूंढने लग जाती है और अब तक मिगेल और उसके साथी भी वहाँ पे आ गए थे, जो दूर से इनके ऊपर नजर रख रहे थे। अगर वे पास में गए तो वे उनको दूसरी बार जान से मार देंगे। तभी लिली को सेवा ट्री के नीचे एक निशान मिलता है और उसके नीचे पत्थर रखा हुआ था। अब लिली उस पत्थर को जैसे हटाती है तभी उसके अंदर से उसको एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर एक सोने की ईंट होती है और एक मैप होती है, यानी कि अब इनको एक और गुट्टी को सुलझानी होगी। इसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है इस आइलैंड के फ्रंट साइड पे, जहाँ पर ये सभी पहुंच जाते हैं और वहाँ पर अक्सर टूरिस्ट आया करते थे वेकेशन बनाने के लिए। वहाँ पर लिली उस मैप को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर मिगेल की पूरी गैंग आ जाती है और वह लिली को बचाने के लिए और उसको निकालने के लिए एक प्लेन बनाने लग जाते हैं। इसके बाद में सितलाली लिली के पास में जाती है उनका ऑर्डर देने के लिए और उसको बाथरूम में आने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में मिगेल और लुकस बाथरूम के पीछे आके विंडो को खोलने लग जाते हैं ताकि वह लिली को यहाँ से बाहर निकाल सकेंगे और यहाँ से निकलने के लिए इनको एक कार
चाहिएगी, इसलिए ओक्टावियो और लियो को ये दोनों कार का बंदोबस्त करने के लिए भेज देते हैं, यानी कि कार की चोरी करने के लिए। फिर वहीं पर लिली बाथरूम के अंदर आ जाती है और बाहर उसका बॉडीगार्ड इंतजार कर रहा था। फिर काफी टाइम बीत जाता है लेकिन अब तक लिली बाहर नहीं आती, इसलिए रेजिना खुद चेक करने के लिए बाथरूम में जाती है। एकदम से हैरान रह जाती है क्योंकि लिली वहाँ से भाग चुकी थी और रेजिना को पता चल गया था कि उसके साथी अभी भी जिंदा है। तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं जो उन दोनों को हथकड़ी पहना लेते हैं, क्योंकि इनिस ने पुलिस वालों को बता दिया था कि रेजिना ने ही उस रेंजर को मारा था। लेकिन रेजिना की पहुंच बहुत ऊपर तक होती है, इसलिए वो बड़ी आराम से बच जाती है। वहीं अब तक मिगेल की पूरी गैंग लिली को बचाकर उस आइलैंड से काफी दूर निकल चुके थे। अभी रास्ते में उनको पुलिस दिखाई देती है जो इन्हीं लोगों को ढूंढ रहे थे, क्योंकि रेजिना की पहुंच बहुत ऊपर तक है। फिर उन पुलिस वालों से बचने के लिए ये सभी शॉर्टकट लेते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद में अचानक से इनकी गाड़ी रुक जाती है क्योंकि पेट्रोल खत्म हो चुका था, इसलिए अब इन सभी को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। वहाँ पर मिगेल इनिस से वादा करता है कि उसके बेटे को कुछ नहीं होगा। इसके बाद में ये सभी होटल की तलाश में आगे बढ़ने लग जाते हैं। वहीं पर लिली मिगेल से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि मिगेल उसको इग्नोर कर रहा था। जब से उसको लिली की सच्चाई के बारे में पता चला है कि वे एक कातिल है, उसने अपने फादर को ही जान से मार डाला। मिगेल कहता है कि मेरा काम है बस तुमको मुसीबत से बाहर निकालना, यानी कि तुमको टीयर और फायर ढूंढ के देना, इसके बाद में तुम अलग रास्ते और मैं अलग रास्ते। इसके बाद में ये सभी आगे बढ़ने लग जाते हैं एक होटल की तलाश में। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम रेजिना के बॉडीगार्ड मानव को देख पाते हैं जो अपने घर पे आ चुका था इनिस के बेटे एलेक्स को मारने के लिए। लेकिन वहाँ पर उसको एलेक्स कहीं पर भी नहीं मिलता, इसलिए वो एलेक्स को ढूंढने लग जाता है। लेकिन वह गेट खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे खुला ही नहीं, इसलिए मानव उसको पकड़ लेता है। लेकिन इस बार मानव रेजिना की बात को नहीं मानता और उस लड़के को जिंदा ही रखता है, क्योंकि उसको देखकर कहीं न कहीं उसको अपनी बचपन की याद आ रही थी। वहीं पर हम मिगेल की गैंग को देख पाते हैं। अब तक शाम भी होने वाली थी, तभी उनको भगोड़ों का होटल मिल जाता है और ये जगह पुलिस वालों से बचने के लिए काफी अच्छा था। इसके बाद में ओक्टावियो मसरूफ और धनिये का सूप बनाने लग जाता है जो उसने रास्ते से कलेक्ट किया था। वहीं पर लिली सितलाली के थ्रू उस मैप को तैयार करवाती है जो रेजिना के पास में था और यह ओक्टावियो का सूप पीते पीते उस रेसे में गुटी को सुलझाने की कोशिश करने लग जाते हैं। तभी उनको देखते देखते नशा होने लग जाता है और ये झूमने लग जाते हैं, क्योंकि इन्होंने धनिया का सूप नहीं बल्कि भांग का सूप पी लिया था। इस वजह से इन सभी को चक्कर आने लग जाता है और इनको पता ही नहीं होता है कि ये क्या कर रहे हैं और इसी तरह से इनकी रात बहुत ही मस्त गुजरती है। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिगेल की आंख खुलती है तो वे देखता है कि सभी आराम से पड़े हुए हैं और ओक्टावियो साधु बन चुका है और अपना मूड फ्रेश करने के लिए वह बाहर जैसे ही आता है तभी उसको एक टांगे वाली दिखाई देती है जो भुट्टे बेच रही थी। अब ये देखने के बाद में मिगेल उसको पैसे देके भुट्टा ले लेता है और अपने दोस्तों के पास में आकर उनको सरप्राइज देता है कि हम पुलिस वालों से आराम से बच सकते हैं। इसके बाद में ये सभी उस बच्चे की टांगे को खरीद लेते हैं और बड़ी आसानी से पुलिस वालों से बचते हुए मिगेल की होटल की तरफ निकल पड़ते हैं और सभी से सलामत पहुंच जाते हैं मिगेल के होटल में। लेकिन कल रात का नशा अभी भी नहीं उतरा था। इसके बाद में मिगेल अपने होटल के अंदर जैसे आता है एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके होटल पूरी तरह से बिखरा हुआ था और मिगेल के फादर उसकी बहन को बंदी बना दिया गया था, क्योंकि मिगेल की गर्लफ्रेंड का हस्बैंड उसके घर से मिगेल ने क्रॉस को चुराया था और उसको लिली ने उसको गुफा के अंदर कैद कर दिया था। लेकिन वे गेट तोड़कर बाहर आ गए और इन सभी को बंदी बनाकर यहाँ से चले गए। वहीं पर ओक्टावियो अपनी गर्लफ्रेंड इनिस को बताता है कि हम सभी कितने बेवकूफ हैं, ये हमारे साथ में गेम खेल रहे हैं और हमको पता ही नहीं, ये किसी खजाने की तलाश में नहीं बल्कि ये टीयर और फायर को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कल रात नशे की हालत में इन्होंने सब कुछ बक दिया था। इसके बाद में यह दोनों रेजिना से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं अपने बेटे को बचाने के लिए। वहीं पर हम मिगेल को देख पाते हैं जो अपने फादर को बाथटब में नहला रहा होता है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है, क्योंकि उसने उस गुटे के अंदर एक चीज को नोटिस की थी कि जाजिल टीयर और फायर किसी को प्रेस कर रही है। आखिरकार वे किसको दे रही है, क्यों दे रही है? तभी मिगेल के फादर की याददाश्त आ जाती है और वो बोलते हैं कि जाजिल ने उस हीरो को आपने लोगों तक पहुंचा दिया। अगर तुमको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो तुम लोगों की मेरी एक प्रोफेसर हेल्प कर सकती है, जिसका नाम है रामिरास, और मिगेल तुमको पता है वो कहाँ पर है। और मिगेल के फादर लिली को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उसको मिगेल से शादी करने को बोलते हैं और इसके तुरंत ही बाद में उनकी याददाश्त चली जाती है और अब इनकी आखिरी उम्मीद होती है उसके फादर की प्रोफेसर दोस्त। अब यह दोनों जैसे नीचे आते हैं तभी इनिस लिली से कहती है कि मैंने तुम दोनों के ऊपर विश्वास करके गलत कर दिया, तुम दोनों के ऊपर विश्वास करने ही नहीं था, तुम वो हीरा लेकर रेजिना को देने वाले थे और मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लिली समझ आती है कि उसने रेजिना के साथ में डील की है एलेक्स के बदले में। वे उसको समझाने की कोशिश करती है वे विश्वास के लायक नहीं है, लेकिन इनिस उसकी बात नहीं मानती और वे अपनी एक अलग गैंग बना लेती है जिसके अंदर होती है ओक्टावियो, सितलाली और इनिस। और दोस्तों इसी के साथ में यहाँ पर 5 एपिसोड खत्म हो जाता है।
अब 6th एपिसोड की शुरुआत में हम मिगेल की गैंग को देख पाते हैं, जिसके अंदर लिली, लूकस, लियो और मिगेल को। इसके बाद में मिगेल पोस्ट कार्ड के थ्रू प्रोफेसर तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक लेडी होती है, जो मिगेल को देखते ही पहचान जाती है, क्योंकि मिगेल के हाथ में उसका पोस्ट कार्ड था जो उसने मिगेल के फादर के लिए भेजी थी। मिगेल कहता है कि पापा को कुछ पल के लिए याददाश्त आई थी और उन्होंने मुझको आपसे मिलने को कहा था, क्योंकि वे लोग हीरे को खोज रहे थे, टीयर ऑफ फायर। ये सुनते ही प्रोफेसर मिगेल को अपने साथ लेकर चर्च के बेसमेंट के अंदर चली जाती है और उसको वहाँ पर माइन लोगों की पेंटिंग दिखाती है। यह बिल्कुल लिली के ड्राइंग की तरह ही थी, यानी कि टीयर ऑफ फायर सच में है और उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए 3 टेस्टों को पार करना होगा, जिसके बाद में इनको खजाना मिलेगा। पहला टेस्ट संगीत, जिसके अंदर हवा का जिक्र किया गया था, यानी कि हवा की पुकार। और दूसरा टेस्ट होता है 3 परछाइयों की दौड़, दोपहर का सूरज, शाम होने से पहले का सूरज और ढलते हुए सूरज, यानी कि इनको सच तक पहुंचना है तो उनको दौड़ना पड़ेगा। और तीसरा होता है बहते हुए पानी का रास्ता, लेकिन यह प्रोफेसर इनको पहला पड़ाव बता देती है कि यहाँ से थोड़ी दूर में एक झरना है, जहाँ पर आरामुरी के अनुसार में गाना सुनाई देती है, जो यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। यह सुनने के बाद में मिगेल बहुत ही खुश होता है और प्रोफेसर को थैंक्स कहता है। वहीं पर हम इनिस को देख पाते हैं, जिसने मिगेल की पूरी बात सुन ली थी और उनको अब सब कुछ पता चल गया था, क्योंकि उसने मिगेल पर माइक्रोचिप लगा रखा था। फिर इसके बाद में ये सभी अपनी गाड़ी के थ्रू आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रेजिना को देख पाते हैं, जिसको इनिस ने अपनी लोकेशन भेज दी थी और अब ये वहाँ पे जाने के लिए तैयारी करने लग जाते हैं। वहीं पर मिगेल अपनी गाड़ी के पास में जैसे आता है एकदम से हैरान रह जाता है, क्योंकि उनकी गाड़ी किसी ने खराब कर दी थी और यह काम है ओक्टावियो का, जो लिली समझ जाती है। और तो और यहाँ आसपास कोई भी गैराज भी नहीं है। तभी लियो को मिगेल के बैग के नीचे माइक्रोफोन मिलता है, जिससे ये सभी समझ जाते हैं कि ये काम इनिस ने है और इनिस को सब कुछ पता चल गया है। वहीं पर ओक्टावियो, इनिस और सितलाली घायल होते हैं, तभी उनकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है। यह देखकर वे सभी काफी दुखी होते हैं और उसी वक्त मिगेल और लूकस साइकिल से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब ये देखकर उनको लगता है कि उनकी गाड़ी इन्हीं लोगों ने पंक्चर की है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर पेम्पा ने किया है, जो कि एक पेट्रोल चोर है। फिर अब तक मिगेल की पूरी गैंग पहुंच जाती है उसी पहाड़ी पर जहाँ पर आने के लिए प्रोफेसर ने कहा था। तभी मिगेल को वहाँ पर 4 डिजाइन मिलती है, जिनके ऊपर मैप था और उनके ऊपर चित्र बने हुए थे, लेकिन इनको इनका मतलब समझ में नहीं आ रहा था। अब वेट करते करते काफी रात हो जाती है। तभी उनको कुछ गाने की आवाज नहीं देती है, जो पहाड़ों के बीचे बीच से आ रही थी, लेकिन इनको इस गाने का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तभी लूकस AI की मदद लेता है, जिसमें इनको पता चल जाता है कि ये एक मेंढक की आवाज है और उन 4 मैप में से एक मैप के ऊपर मेंढक का चित्र भी था, जिससे अब इनको उसकी लोकेशन मिल गई थी। इसलिए अब ये अगली सुबह उस डायरेक्शन की तरफ निकल पड़ते हैं। अब इसके कुछ टाइम बाद में वहाँ पर इनिस और ओक्टावियो पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इनको कहाँ पर जाना है। तभी वहाँ पर सितलाली को स्माइल मिल जाती है, जो मेंढक के ऊपर रखा हुआ था, और यह स्माइल लूकस ने छोड़ दी थी। इसके बाद में ये सभी उस दिशा की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी बीच हम एलेक्स को देख पाते हैं, जो रेजिना के पास में था और इनिस ने अब इनको नई लोकेशन भेज दी थी। फिर वहीं पर ओक्टावियो, इनिस और सितलाली लगातार दौड़ते ही जा रहे थे, तभी इनको रास्ते में घोड़ा मिलता है। इसके बाद में ये घोड़े की मदद से मिगेल की गैंग को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं अपनी पहली परछाई की दौड़ के पास में। इसके बाद में ये घोड़ा वहीं पर छोड़कर उस परछाई की दिशा की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं, जिसके कुछ टाइम बाद में वहाँ पर मिगेल की गैंग पहुंच जाती है, जिनको आने में थोड़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि वे सभी काफी आगे निकल चुके थे और अब इनको यहाँ पर दौड़ना था। लेकिन लिली दौड़ने से मना कर देती है, वे घोड़ा लेके वहाँ से भाग जाती है। अब कुछ टाइम बाद में ओक्टावियो की गैंग लगातार दौड़ती जा रही थी, तभी वहाँ पर लिली छिपकर सितलाली और ओक्टावियो को डॉट गन से बेहोश कर देती है, लेकिन इसके अंदर इनिस बच जाती है और वे पत्थर के पीछे छिप जाती है। लेकिन लिली उसकी बात नहीं मानती। तभी इनिस गुस्से में आकर अपनी असली गन निकाल देती है, जिससे डर के मारे लिली शांत हो जाती है और अपनी डॉट गन को अपने बैग के अंदर डाल लेती है। इसके बाद में ये सभी फिर से भागने लग जाते हैं। हम देख पाते हैं कि इनके ऊपर पेम्पा नजर रख रही थी, यानी कि पेट्रोल चोर। फिर अब भागते भागते दूसरे पहर का टाइम हो गया था। अब ये दोनों उस दूसरे पॉइंट को ढूंढने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर लिली को दूसरी लोकेशन मिल जाती है और वे उस डायरेक्शन की तरफ भागने लग जाती है, लेकिन लगातार भागने की वजह से, डिहाइड्रेशन होने की वजह से वे वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर इसके कुछ टाइम बाद में वहाँ पर इनिस आ जाती है, लेकिन वो उसकी मदद किए बिना ही आगे बढ़ जाती है, क्योंकि टाइम इज मनी। अगर थोड़ी सी भी देरी हुई तो दिशा बदल जाएगी। वहीं पर हम ओक्टावियो और सितलाली को देख पाते हैं कि उनको अब तक होश आ जाता है और वहाँ पर उनको घोड़ा मिलता है। फिर काफी दौड़ने के बाद में इनिस सही टाइम पर थर्ड
पॉइंट तक पहुंच जाती है, यानी कि पानी के पॉइंट तक। और अब तक वहां पर सितलाली और ओक्टावियो भी पहुंच चुके थे अपने घोड़े पर और वे वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पर हम मिगेल को देख पाते हैं जिसको रास्ते में लिली बेहोश पड़ी मिलती है। इसके बाद में उसको होश के अंदर लाया जाता है और अपना सफर फिर से स्टार्ट कर देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद में ये सभी तीसरे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पहुंचने में काफी देरी हो चुकी थी और सूरज छिप गया था, जिस वजह से दिशा भी गलत हो गई। लेकिन सितलाली ने इनके लिए लोकेशन छोड़ दी थी कि वे कौन सी दिशा पे गए हैं। फिर अब ये सभी शाम को चर्च तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनिश ने अपना डेरा डाल रखा था। इसके बाद में मिगेल आराम करने की जगह ढूंढने लग जाता है क्योंकि शाम को कुछ दिखाई तो देता नहीं। इसके बाद में लुकस सितलाली से मिलता है और दोनों काफी बातचीत करते हैं और वहीं पे सो जाते हैं। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग लुकस और सितलाली की आँख खुलती है तो वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि वे पूरी रात उस मैप के ऊपर ही सोए हुए थे, यानी कि पानी वाले रास्ते पे। इसके बाद में यह मैप के ऊपर पानी डालकर उनको पता चल जाता है कि वे गुफा किस तरफ है जहाँ पर वे डायमंड छिपा हुआ है। उन सभी को एक करने के लिए लुकस और सितलाली उन सभी को चर्च के अंदर लेके आते हैं और उनको वादा करते हैं कि ये सभी मिलकर उस हीरे को ढूंढेंगे। सभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब उनको खुदाने के बारे में जैसे पता चलता है इनिस ओक्टावियो को लेकर वहाँ से फौरन ही भागती है और अपने आगे वे किसी को भी नहीं देखते। इनके आगे जो भी आते हैं उसको उड़ाते हुए जा रहे थे। ओक्टावियो और मिगेल की जबरदस्त रेसिंग होती है, इन दोनों की बराबरी की टक्कर हो रही होती है। तभी वहाँ पर पेट्रोल चोर आ जाते हैं और उनका पीछा करने लग जाते हैं और देखते देखते वहाँ पर मिगेल की गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट भी आ जाता है मिगेल को जान से मारने के लिए, क्योंकि मिगेल ने उससे क्रॉस चुराया था और उसने उसकी पत्नी के साथ में रात भी गुजारी थी। दोस्तों ये सीन इस मूवी की शानदार सीन होती है जहाँ पर लिली मकान मालिक के ऊपर डॉट गन से शूट करके बेहोश कर देती है। वहीं पर लुकस अपने ड्रोन की मदद से पेट्रोल चोर की गाड़ी के कांच तोड़ देता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में लिली ओक्टावियो को परेशान करने लग जाती है, जिस वजह से उनकी गाड़ी पलट जाती है। यहाँ पर लिली तो बाहर आ जाती है, लेकिन मिगेल और लियो कार के अंदर ही फंस जाते हैं और तो और ऊपर से गाड़ी के अंदर आग भी लग जाती है। अब इससे पहले की गाड़ी ब्लास्ट होती है और वे जान से मारे जाते हैं, तभी वहाँ पर ओक्टावियो आ जाता है और उनकी गाड़ी की आग बुझा देता है। फिर इसके बाद में ये सभी सही सलामत उस गुफा तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर वे हीरा पड़ा हुआ था। उस गुफा के अंदर चारों तरफ क्रिस्टल ही क्रिस्टल थे और उन क्रिस्टल के अंदर वे छोटा सा हीरा छिपा हुआ था और उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। अभी ये लोग अपना दिमाग चलाते हुए लेजर लाइट का यूज करते हैं, इस वजह से इनको बड़ी आसानी से टीयर ऑफ फायर। तभी वहाँ पर आर्यन आ जाता है जो हीरे को उठा लेता है और उसको अपने साथ ले जाने को बोलता है। अब इससे पहले कि वे हीरे को ले पाता तभी वहाँ पर पेम्पा आ जाती है और उनके ऊपर गन पॉइंट करके वे हीरा मांगती है, क्योंकि उसने भी रेजिना के साथ में डील कर ली थी। लेकिन तब तक वहाँ पर रेजिना भी आ जाती है जो पेम्पा का गोली मार देती है। इसके बाद में रेजिना आर्यन से उस टीयर ऑफ फायर को ले लेती है और इन सभी को जान से मारने को बोलती है, सबसे पहले उस बच्चे को, लेकिन मानव मना कर देता है। इसलिए रेजिना गुस्से में आकर मानव के पैर में गोली मार देती है और अब इससे पहले कि वे बच्चे को जान से मार पाती तभी ओक्टावियो इनिस की गन लेके रेजिना के आदमी को जान से मार देता है, लेकिन रेजिना वहाँ से भाग चुकी थी। लेकिन इसी बीच ओक्टावियो के दिल के ऊपर गोली लग जाती है, जिस वजह से वे अपना दम वहीं पे तोड़ देता है। अब ये देखकर वे सभी काफी दुखी होते हैं, उनको काफी गुस्सा आता है, इसलिए ये रेजिना को पकड़ने के लिए लिली, मिगेल और लियो बाहर आते हैं, लेकिन अब तक वे हेलीकॉप्टर में बैठ कर वहाँ से भाग चुकी थी। और अब इस मूवी के एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं मिगेल की पूरी गैंग को जो अपने साथी ओक्टावियो का अंतिम संस्कार कर रहे थे। और इसी के साथ में यहाँ पर 6 एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इसका लास्ट और फाइनल एपिसोड जल्द ही आ जाएगा, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और ऐसे न्यू रिलीज और मजेदार वेब सीरीज को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।